जय श्री श्याम दोस्तों। आज का स्पेशल वीडियो उन सभी श्याम भक्तों के लिए होने वाला है जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं। इसमें हम हर एक बेसिक डिटेल को कवर करके चलेंगे, जैसे खाटू श्याम जी पहुँचने का रास्ता और सही तरीका कौन सा है, इस मंदिर का पूरा इतिहास क्या है, यहाँ पर रुकने और खाने पीने की क्या फैसिलिटीज़ है, यहाँ से दर्शन के बाद आप सालासर बालाजी कैसे जाए और यहाँ घूमने का होटल खर्च कितना आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी डिटेल मिस ना होए, क्योंकि यहाँ पर की गई एक गलती आपकी यात्रा को काफ़ी दिक्कत भी ला सकती है। हम सबसे पहले जाएंगे श्याम जी के, फिर यहाँ से हमारी वापसी की ट्रेन दिल्ली के लिए है। आप चाहे तो अपनी सेम रूट से जर्नी को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि खाटू श्याम जी की कहानी क्या है। श्याम बाबा का इतिहास महाभारत काल के वीर बर्बरीक से जुड़ा हुआ है। योद्धा बर्बरीक और कोई नहीं, पांडुपुत्र भीम के पोते थे जो अत्यंत ही शक्तिशाली थे। उन्हें भी महाभारत के युद्ध में भाग लेने में रुचि थी और उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था जो हमेशा कमजोर पक्ष यानी कि जो हार रहा होगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। भगवान कृष्ण को यह पता था कि महाभारत में कौरव ही कमजोर पड़ेंगे और उनके वचन के अनुसार कौरव के ही साथ देंगे। और बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे कि वह एक कमांड के वार से वह पूरे युद्ध को अंत कर सकते थे। इसे देख भगवान कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक को रोकना जरूरी है। उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण किया और जाकर बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक बिना किसी संकोच के उन्होंने अपना शीश काटकर उनको दान दिया, जिससे वह इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए और आगे जाकर पांडवों की विजय हुई। शीश के दान करते हुए बर्बरीक ने पूरे महाभारत को देखने की इच्छा व्यक्त की। बर्बरीक की भक्ति को देखते हुए श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके शीश एक ऊंचे स्थान पर रख दिया जहां से उन्होंने पूरा महाभारत देखी और भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में बर्बरीक को उनके ही नाम शाम से पूजा जाएगा और हमेशा ही हारे हुए मनुष्यों का सहारा बनेंगे। बर्बरीक को वही शीश यही खाटू नाम गांव में धरती में प्रकट हुआ, जिससे उनका नाम पड़ा खाटू श्याम। और सदियों से लाखों भक्त यहाँ बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और अपनी परेशानियों को मुक्ति पा रहे हैं। यह तो थी खाटू श्याम जी की कथा। अब ये जान लेते हैं कि खाटू श्याम जी पहुंचे कैसे। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के खाटू कस्बे में लोकेटेड है, जो कि सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दिल्ली से मंदिर हाईवे किलोमीटर दूर है। अगर आप यहाँ बाय एयर आना चाहते हैं तो आपके लिए जयपुर एयरपोर्ट नज़दीकतम पड़ेगा। यहाँ से खाटू श्याम जी लाइन 1.5 किलोमीटर दूर है। बाय टैक्सी आप अराउंड 1500 रुपीज़ में खाटू श्याम पहुँच सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है बस। सराय काले खां और पुरानी दिल्ली से आपको खाटू श्याम जी के लिए डेली बेसिस पे बस देखने के लिए मिल जाएगी, जिसकी टिकट अराउंड 400 रुपीज़ रहती है। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा कॉन्फिडेंट ऑप्शन ट्रेन आ जाता है। दोस्तों श्याम जी पहुंचने के लिए राजस्थान के रिंगस रेलवे स्टेशन नज़दीकतम है। दिल्ली से रिंगस के लिए 3 से 4 ट्रेन डेली बेसिस पे चलाई जाती है। अगर आपको इसके बाद भी रिंगस तक की ट्रेन ना मिले तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन ले सकते हैं। यहाँ से आपको बाय बस खाटू श्याम जी पहुँचना बहुत ही नज़दीकतम हो जाएगा, जिसके लिए सिर्फ आपको 200 रुपये ही पे करने होंगे। रिंगस पहुँचने के लिए हमारा अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस में अपनी टिकट बुक कर ली थी, जो सुपर फास्ट होने के साथ साथ हमें इस ट्रेन में टाइमिंग भी काफ़ी बेस्ट देखने के लिए मिली, जो दिल्ली सराय रोला से शाम 7:45 पर चलकर वह हमें 3.5 घंटे में शाम 7 बजे रिंगस पहुंचा जाती है। इसमें सेकंड सीट का टिकट होती है 100 बाई रुपीज़ और चेकर की टिकट हमें पड़ी 450 रुपीज़। रिंगस से खाटू श्याम सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से बाहर से ही आपको शेयरिंग टैक्सी
ढेर सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएँगे, जो 50 टू 55 रुपीज़ में आपको ईज़िली खाटू श्याम पहुँचा देंगे। खाटू श्याम पहुँच सकते हैं। इसके अलावा रिंगस में बहुत से भक्त निशान यात्रा करते हुए यह 3 किलोमीटर की यात्रा पैदल भी करते हैं, जिससे आपको एक अलग अनुभव होता है। रास्ते में भी आपको जगह-जगह श्याम बाबा के शुद्ध ध्वज देखने को मिल जाएँगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड काफ़ी अच्छे से बने हुए हैं। अराउंड 55 मिनट्स में हमारी टैक्सी पहुंच गई खाटू श्याम जी के प्रसिद्ध तोरण द्वार पर। यहाँ खाटू श्याम जी का मुख्य द्वार है। यहाँ पर चौबीसों घंटे आपको श्याम भक्त की भीड़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ से 900 मीटर आगे खाटू श्याम बाबा का दरबार है। यह मंदिर सुबह 4:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। आप चाहे तो इस समय जाकर खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं। हमारी इच्छा है कि हम श्याम बाबा के दर्शन सुबह की आरती के टाइम करें। अभी के लिए हम यहाँ जाकर अपना एक रूम ले लेते हैं। आपको सुबह सुबह करवाएंगे श्याम बाबा के मनमोहक दर्शन। सुबह 5 बजे हम निकल जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए। इस समय दर्शन करने के लिए सुबह की आरती में सम्मिलित होना भी सौभाग्यशाली तो होगा ही, और इस समय रश भी बहुत ही कम होता है। वह सुबह 8 से 9 बजे के बीच यहाँ पर काफ़ी रश बढ़ जाता है। इस टाइम आपको दर्शन के लिए लाइन में अराउंड 2 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। यह लाइन अंदर मंदिर तक पहुँचाती है। यह से मंदिर चढ़ने के लिए आपको प्रसाद और फूल इत्र भी ले सकते हैं। हमने भी यहाँ से बाबा के लिए प्रसाद और गुलाब ले लिए है। दरबार के अंदर जाने के लिए आपको कई सारी लाइन सिस्टम से होके जाना पड़ेगा। बाबा के दरबार में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको खाटू श्याम जी के दर्शन ऊंचाई से करने हैं तो आपको हमारी तरह एस्टिमेट राइट वाली लाइन में जाना होगा। इसे फिर से आधे घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम जी के चरणों में। आप देख सकते हैं कि बाबा श्याम की प्रतिमा कितनी मनमोहक है। दर्शन के लिए बस हमें 2 से 3 सेकंड का टाइम मिला। जो अनुभव था उसको शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। आप जब यहाँ जाए तो आप खुद समझ जाएंगे। बाबा के दर्शन के बाद जैसे ही आप बाहर जाएंगे वहाँ पर आपको प्राचीन सिंह पोल हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ जाकर आप बालाजी के सुंदर रूप के दर्शन भी कर सकते हैं। आपको मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और यात्रा से भरी वीडियो देखने के लिए।